आईनी तरमीम की इत्तेफाक राय से मंजूरी के लिए जिद्दोजहद। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। रात गए इसहाक डार और नवीद कमर की भी JUI सरबराह के घर आमद। PTI वफ्द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमा आज अडयाला जेल में बानी से मुशावरत करेंगे। हमारा सब्र जवाब दे चुका। आईनी अदालत के कयाम पर इत्तेफाक राय से फैसला ना हुआ तो फिर अक्सरियत से होगा। तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराएंगे। इस्लामाबाद से आईनी बेंच या आईनी अदालत बनाकर ही वापस आऊंगा। कोशिश नाकाम रही तो फिर जमहूरियत के लिए दुआ करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का सानिया कारसाज की बरसी पर हैदराबाद में खिताब। कहा, हाथ जोड़कर कहता हूं, सियासी जमातें होश के नाखून लें। आज का नहीं बल्कि मुस्तकबिल का सोचें। कैदी से मुलाकात का बंदोबस्त कर दिया, पता नहीं वो गए या नहीं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना का इजलास सुबह 9:30 बजे शेड्यूल। इस्लामाबाद में सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुसवदे पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 9 निकाती एजेंडा जारी। 26वीं आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। 11 सफ़ात और 26 निकात पर मुश्तमिल मुसवदे में आईनी बेंच का कयाम तजवीज़। जजेस की तादाद और मुद्दत जुडिशल कमीशन तय करेगा। चारों सूबों की मुमकिना हद तक मुसावी नुमाइंदगी होगी। सोमोटो सदारती रेफरेंसेस की समाअत और फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच करेगा। आईनी अपीलों की समाअत और फैसले का इख्तियार भी इसी बेंच को होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र की हद 65 साल बरकरार। चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। नाकिस कारकर्दगी भी जजेस को हटाने की वजूहात में शामिल। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तरमीम मुसवदे से खारिज। मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार करने की तजवीज वापस। आर्टिकल 243 में तरमीम को भी हतमी मुसवदे से निकाल दिया गया। इस तरमीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री और तौसीह के कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना था। काबीना या वज़ीर आज़म की सदर को भिजवाई गई समरी किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगी। सूद के खात्मे के लिए आर्टिकल 38F में तरमीम। 1 जनवरी 2028 की तारीख मुकर्रर कर दी गई। फेडरल शरीयत कोर्ट के जज भी अब शरई अदालत के चीफ जस्टिस बनने के मजाज होंगे। छब्बीसवीं तरमीम बानी PTI को मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए की जा रही है। जिस तरह तरमीम की जा रही है ये गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा, हुक्मरान अपने लिए गड्ढा खोदने जा रहे हैं, जो बोएंगे वही काटेंगे। अदालती इस्लाहात फर्द वाहिद के लिए नहीं है। राजा परवेज अशरफ का जवाब। नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी। आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। फैसल वावडा का दावा। कहा, अपना चूरन बेचने वालों का हाजमा ठीक हो चुका। पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए जो भी जरूरी हुआ वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल का पाबंद। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। लिखा, तफसीली फैसले में तमाम सवालात के जवाब दे दिए। इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का माजी से इतलाक करके फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बरतरी हासिल। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में करार दे चुकी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी को माना जाए। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है, पार्लियामेंट की तकमील आईनी इख्तियार और फरीजा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जल्द कर लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेर सदारत इजलास में कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल और मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज। आज फिर मुशावरत का इम्कान। मुल्तान के इलाके दहली गेट आगापुरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाका। घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मलबे तले दबे 4 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। कराची में डकैती मुजाहमत पर एक और शहरी का कत्ल। महमूदाबाद में डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान मोटरसाइकिल लेकर फरार।
बलूचिस्तान में पोलियो के 3 नए केस सामने आ गए। जिला नोशकी में 6 माह का बच्चा मुतासिर, पशीन में 18 माह की बच्ची और चमन में 9 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के मामले पर अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने अमरीकी जेल में कैद खातून की सजा की मुआफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। वजीर आजम की जो बाइडन से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मामला देखने की दरखास्त। लिखा, आफिया सिद्दीकी 16 साल की सजा काट चुकी, आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील मंजूर की जाए। बच्ची की वीडियो वायरल करने से क्यों नहीं रोका? मुतल्लिका अथॉरिटी से राबते में ताखीर क्यों हुई? 700 से ज्यादा अकाउंट से वीडियो शेयर हुई मगर आपने कुछ भी नहीं किया। उस वक्त जागते हैं जब सब कुछ जल चुका होता है। 14 और 15 अक्टूबर को कहां थे? 2 दिन का हिसाब दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आईजी पंजाब पर बरहम, रिमार्क्स दिए, बच्चों का सड़कों पर आना आपकी नाकामी है। वाकयात की आला सतह तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत फुल बेंच करेगा। DGFIA जाती हैसियत में तलब। मामले की तहकीकात के लिए महकमा दाखिला की JIT का पहला इजलास। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का फैसला। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की पासिंग और परेड आज होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मेहमान खुसूसी होंगे। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन भी शिरकत करेंगे। रावलपिंडी के इलाके बगा शिखा में मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुलजिमान की फायरिंग से कांस्टेबल जाम बहक, जवाबी कार्रवाई में मनशियात फरोश आजाद भी मारा गया। जाम बहक एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमास ने याहिया सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। फलस्तीन की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म, मुकम्मल जंगबंदी और फौजी इनखला तक। इसराइली कैदियों को रिहा न करने का ऐलान। हिजबुल्लाह का भी इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत तेज करने का अज़्म। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 62 और लिबनान में 45 अफराद शहीद। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश भारत में तैयार हुई। विकास यादव को टास्क कौमी सलामती के मुशीर अजय दोवल ने दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने साजिश में मुलविस रॉ के साबिक जासूस पर फर्द जुर्म आयद कर दी। और स्पिनर्स का कमाल, इंग्लिश टीम बेहाल। नुमान और साजिद ने मेहमान बैटिंग लाइन को घुमा डाला। शाहीनों ने मुल्तान में पहली बार का बदला ले लिया। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से शिकस्त। पूरी टीम 144 पर ढेर। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार का 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शेड्यूल।